हमारे एटीवी अहरा को चाहने वाले, भारत और विश्व में चारों तरफ फैले मानवता के मानने वाले आप सबको डॉक्टर दुआ का नमस्कार, अभिनंदन, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम अलैकुम। मेरे साथियों, आज 2024 भारत का लोकतंत्र का जो रिजल्ट आया है वो अजीबोगरीब है। हर तरफ ऑल इज वेल नहीं है, मोदी की गारंटी नहीं है, मोदी है तो मुमकिन नहीं है, 400 पार नहीं है, 370 नहीं है, 325 नहीं है, एग्जिट पोल नहीं है, और दूसरी तरफ भी 295 नहीं है। सबका ईगो, अहम, बड़बोल सब मिट्टी में मिल गया। जहां बीजेपी के 17 कैबिनेट मिनिस्टर हार गए, कुछ लोग बहुत कम वोटों से जीते, कहीं मजबूरी रही कि वोट दें तो किसको दें, बहुत सारी जगह नोटा को दबाया गया, लेकिन उसके बाद भी जनता जिसे चुनना चाहिए था, जो इंडिपेंडेंट थे, छोटी पार्टियों के थे, अच्छे सुलझे हुए लोग थे, उन्हें वोट नहीं मिला, इसका हमें दर्द है। लेकिन फिर भी जिस तरह का खेल हुआ, बहुत सारे हथकंडे अपनाए गए, उसके बावजूद किसी भी पार्टी को मैंडेटरी नहीं मिला। मैं खुद ये बात, मैं कोई भविष्यवक्ता, कोई ज्योतिष नहीं हूं, उसके बाद भी कहा था कि बीजेपी 272 नहीं आएगी। सभी ने 200 के अंदर 210, 220, 230, लेकिन अंततोगत्वा मैंने कहा था कि 240 के पास अटक जाएगी, और 240 भी आती है तो ये जोड़ तोड़ में माहिर हैं, हॉर्स रेडिंग में माहिर हैं, खरीद फरोख्त में माहिर हैं, ये मिला जुला के सरकार बनाएगी। तब मैंने मैसेज दिया था कि ऐ मेरे जनता, ऐ मेरे साथी, जो लोग सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए बिकते हैं, इधर से उधर जाते हैं, ऐसे लोगों को भविष्य में सबक सिखाना है। ऐसे लोगों को हमें वोट नहीं देना, चूंकि वो देश हित में या जनता के प्रतिनिधि नहीं हो सकते। आज कमोबेश ऑल इज वेल नहीं होने की वजह से कौन किधर जाएगा, कौन किधर पलटू राम बनेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। और यही वजह है कि जहां अगर तमाम पार्टियों को देखें तो सबसे ज्यादा वोट, सबसे ज्यादा सीट बीजेपी को मिला, वो भी अपने नेता चुनने में कतरा रहे हैं। मोदी जी को पसंद करें ना करें, मोदी जी का शपथ 8 को होना था, अब उसे बढ़ा दिया गया है, 9 किया गया, अभी 10 होगा, 11 होगा, 15 होगा, कह नहीं सकते, क्योंकि नया सरकार 16 जून से शुरू होगा। तो इससे बीच में काफी खेला होना है। शपथ लेने के बाद भी क्या बहुमत साबित एक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो ये टूट फूट की, गठबंधन की, घटक की सरकार बनेगी। और इसमें मोदी है तो मुमकिन है, मेरी गारंटी, मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा,
कोई जेल में रह के 10 गारंटी देता है, कोई बाहर देता है। हर कोई जुमलाबाजी किया है, हर कोई बोतलेबाजी किया है, हर कोई बढ़ चढ़ कर करके ऐसी बातें किया है जैसे उनके खानदान का दौलत और खानदान का उनका देश और लोकतंत्र है। और यही वजह है कि जनता ने किसी को मैंडेटरी नहीं दिया। कांग्रेस जहां 325 के करीब चुनाव उम्मीदवार खड़ी की थी, वहां 100 के अंदर सिमट गई। बीजेपी चाहे अन्य पार्टी सबकी हार हुई है। और इसमें मजे की बात है कि बीजेपी को अयोध्या हार खानी पड़ी। जहां राम की नगरी, जहां राम को लाया गया, वहां राम को ही नकारा गया। ये कितना हास्यास्पद है। ये आपको सोचना और समझना है कि क्या अब हम धर्म के रास्ते पे चलें या राजतंत्र, लोकतंत्र और संविधान के रास्ते पे चलें। जो बहुसंख्यक बहुत अच्छा कर सकते थे, अपनी सरकार ले सकते थे, उनके नेता नहीं थे, टुकड़े टुकड़े बटे हुए थे, वोट काटने की रणनीति में लगे हुए थे। और यही वजह है कि 8,563 उम्मीदवार मैदान में थे, 751 पार्टियां थी। और उस सूरत में जनता जाए तो जाए कहां। अब ये सब चीजों को नकारना होगा, इन सब चीजों को छोड़ना होगा। सारे कॉर्पोरेट लीडरों को, सारे कॉर्पोरेट पार्टियों को धत्ता बताना होगा। और भारत के जो हमारी संस्कृति है, मानवता हमारा धर्म है, इंसानियत, ह्यूमैनिटी हमारा ओरिजिनल रूट है धर्म का। उस धर्म का निर्वहन करते हुए राष्ट्र का निर्वहन करना है, संविधान को बचाना है, अपने लोकतंत्र को बचाना है और अपने हक अधिकार के साथ साथ हमें आर्थिक आजादी पानी है। हमें सामाजिक भागीदारी, हिस्सेदारी चाहिए। हमें बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा चाहिए। हमें तमाम जो क्षेत्रीय, राज्य का, देश का और स्थानीय जितनी समस्या है उसका समाधान चाहिए। भ्रष्टाचार जड़ से खत्म होनी चाहिए, महंगाई खत्म होनी चाहिए। और इनके लिए अहरा नेशनल पार्टी एएनपी आपके बीच में पदार्पण कर चुका है। हमने लोकसभा में कुछ उम्मीदवार उतारा एक्सपेरिमेंट के लिए, हमें कोई स्थान नहीं मिली। लेकिन मैं फिर भी सारे जनता को धन्यवाद दूंगा कि डॉक्टर दुआ के मंशा को, डॉक्टर दुआ की सोच को, डॉक्टर दुआ के जो प्रयास थे कि बीजेपी को हमें 272 से नीचे लाना है, वो किया। इस बात का हमें खुशी है और आप सबको धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। हमें मानवता को आजमाने के लिए, मानवता को सुशासन लाने के लिए, जहां जहां जिस जिस राज्य में असेंबली इलेक्शन 2024 में होना है, वहां अहरा नेशनल पार्टी मानवता के आधार पर और शपथ पत्र के साथ, वो शपथ पत्र कि अगर अहरा नेशनल पार्टी अपने वादा से और देश समाज की सेवा नहीं किया तो उसकी सदस्यता खत्म होगी, चल अचल संपत्ति खत्म होगी और पार्टी को आजीवन बैंड लगा दिया जाएगा। ये हम शपथ के साथ जनता के बीच में सोने की चिड़िया भारत को बनाने के लिए, विश्व गुरु बनने और बनाने के लिए, हर राज्यों को समृद्ध बनाने के लिए, उत्तम करने के लिए, हर जगह सफाई हो, हर जगह विकास हो और हम एक बगिया में सभी जात धर्म मिल करके खुशी खुशी चहचहाएं, ऐसी ही व्यवस्था बनाने की तमन्ना लेकर के अहरा नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी एएनपी बड़े सोच समझ के साथ
युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, आपके साथ आ रही है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें और जो मंशा एएनपी अहरा का है उसे दूर तक पहुंचाएं और एएनपी हेड कार्यालय दिल्ली में संपर्क करें। हमारा एएनपी का प्रधान कार्यालय, जैसा कि हर वीडियो में कहा, U137 गली नंबर, स्ट्रीट नंबर 3, नियर मेट्रो, लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 4, शकरपुर, दिल्ली 92110092 पे संपर्क कीजिए। हमारे ईमेल ahradua@gmail.com है, ahradua1@gmail.com है। वेबसाइट ahra.org.in है, np.org.in है, उस पर भी जा सकते हैं और हमें ahradua@gmail.com पे भेज सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे भी अपने मैसेज कमेंट भेज सकते हैं 9313125531, 9213493068 और मेरे पेटीएम और व्हाट्सएप है 9910636345। तो मेरे साथी, आज इतना ही। रोज कुछ ना कुछ आपके बीच में लाएंगे, रोज कुछ ना कुछ आपसे बात होगी। ये जो हैंग असेंबली है, ये जो गठबंधन और घटक की सरकार बनने जा रही है, ये ज्यादा नहीं चलेगी। जल्द ही आपको मध्यवर्ती चुनाव का तैयारी करना होगा। 2 साल 2.5 साल में पुनः लोकसभा का चुनाव आएगा। उससे पहले राज्यों के चुनाव में आपको हिस्सा लेना है, भागीदारी लेना है। सत्ता में जाकर करके आप अच्छे तरीके से सामाजिक कार्यों को अंजाम देंगे, सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करेंगे, अहरा के उद्देश्यों को पूरा करेंगे। आज ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन 38 साल का हो गया है और भारत ही नहीं, विश्व में अपना नाम, अपना झंडा का परचम फहरा चुका है। ये सब आपके मेहनत, आपके विश्वास और आपके बनाए मानव चयन, ह्यूमन चयन की वजह से हुआ है, ह्यूमन लाइब्रेरी की वजह से हुआ है। इसे हमें आगे कायम रखना है। बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे कल। आपका डॉक्टर एबी दुआ। जय हिंद, जय भारत।